राधे राधे एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम जस्ट डायरेक्टली कमिंग टू द टॉपिक। Why are we not able to follow our passions? Why are we not able to do things which we really love doing in our lives? मतलब मैं बस एक चीज़ सोचती हूँ ज़िंदगी में कि कल को अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए, कल को अगर मुझसे कोई बोले कि आपके पास 15 साल हैं एंड दैट इज़ द टाइम पीरियड विच यू हैव, व्हाट विल यू चूज़? I'll of course choose what I love the most. But am I doing it right now? No. हर किसी की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के कारण, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी रिसोर्सेज, हम ये एक्सक्यूजेज मान लेते हैं। बट एक तरीके से एक्सक्यूजेज नहीं, ये हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट मेरे हिसाब से एक्सक्यूजेज भी हैं ये, क्योंकि हम एक तरीके से अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं कि यार अभी पैसा कमा लेंगे, हमें पैसे की ज़रूरत है, बैक ऑफ द माइंड। बट हमें ये भी पता है कि एक बार पैसा आ जाएगा तो हमें उसकी लत लग जाएगी, और वो लत ऐसी रहती है कि मैं अपना जॉब 8 साल से कर रही हूँ। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रही ये करने के लिए कि आप अपनी 9 to 5 छोड़ दो। मैं ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं ये नहीं चाहती कि कल को व्हेन आई एम एट माई डेथ बेड आई एम जस्ट रिकॉलिंग एवरीथिंग एंड आई एम रिकॉलिंग थिंग्स दैट आई एम नॉट एबल टू डू। ये भी एक फीलिंग है यार, जब आप मरते हो ना तो आपके अंदर जो फीलिंग रह जाती है, किसी को प्यार नहीं मिला, किसी को पैसा नहीं मिला, किसी को हेल्थ नहीं मिली, ये भी एक फीलिंग है जो जो आप चाहते हो कि यार हो जाती मेरे साथ। आई डोंट वॉन्ट टू लिव दैट थिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है ये जो एरा चल रहा है ना, दिस इज़ द बेस्ट एरा। हमारी पिछली पीढ़ी के पास पैसा नहीं था, सिचुएशंस नहीं थी, सपोर्टिव फैमिली नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पास सब कुछ है। एक फ़ोन, शूट द हिट बटन, just start speaking. Even though you don't have a speaker or a headphone or anything, you can just start recording and send it to entire world. US, UK, London, Paris, Europe, wherever you want to send it. Consistency is what matters. अगर आप आज उस चीज़ को करने का जज्बा रखते हो और उसको छोड़ोगे नहीं, तो आई एम 100% श्योर इट विल हैपन। वाई एम आई स्पीकिंग लाइक दिस? बिकॉज आई हैव सीन थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ। दिस इज़ नॉट जस्ट कि एक मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ चाही है, मैं ये अब समझ पा रही हूँ कि राइट फोकस करना, क्लैरिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं वो 9 to 5 वाली बात कर रही हूँ आपसे आगे। अगर मैं इस क्लैरिटी से अपनी एक्टिंग, क्योंकि मुझे बहुत शौक है, आई एम लिटरली एक्सप्रेसिंग 5% ऑफ माई इमोशंस ऑन दीज इंटरैक्टिव सेशंस। अगर इसका मैं 100% आपको दिखा दूँ ना, तो मैं पहले से ही ऐसी रही हूँ। मतलब मैं सबके सामने ऐसे रहती थी, यस फाइन, यस फाइन। अंदर से कहीं सिंगिंग कंपटीशन, डांस, मेरे अंदर जो आत्मा आ जाती थी, क्या स्टेप करना है, एंड देन आई एम अ डिफरेंट पर्सन व्हेन आई एम डूइंग थिंग्स विच आई लाइक। बट देन आई डिडंट चोज इट सो सीरियसली। मतलब अगर कल को कोई मुझसे आके बोलता है यार मेरे को फलाना फलाना टास्क करना है, मैं उसके लिए पूरी एनर्जी लगा दूंगी, पूरी रिसर्च कर लूँगी। मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि यार ये चीज़ मैं खुद के लिए भी तो कर सकती हूँ, और मैंने करी है। मैंने आज जो अपना करियर बनाया है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, मुझे शुरू से नहीं मिला था। मेरे को नहीं पता था कुछ भी इस फील्ड का आइडिया। मैं बस घुस गई थी आंख बंद करके, रिस्क लेके, ट्रस्ट करके, और इस जज्बे के साथ कि मेरे को कमाना है। पर फिर मैं उन चीज़ों से क्यों डर रही हूँ जो मेरा रियल पैशन है? एट द एज व्हेन आई एम इन माई 30s, आई रियलाइज कि यार इसके बाद मेरे पास पता नहीं वो मौका हो ना हो। एंड आई एम सीरियस गाइज। वी नेवर नो कल को हमारे साथ क्या परिस्थिति हो। कल को क्या पता मेरे पास, मेरे ऊपर ये प्रेशर ही हो कि मैं अब किस किस को समझाऊंगी। अगर कल को मेरी शादी हो जाती है या आई हैव चिल्ड्रन, people still pursue their passions after their age, but it's much more tougher with time and age being gone. It's more tougher because this mind changes. It's not that strong, it's not that more capable of bearing those pressures, this body. That's why I say be clear. And अगर आपके पास मान लो पैसा नहीं है और जॉब करने के लिए भी आप निकलते हो,
तो वहाँ पे भी आप खाली हाथ ही निकल रहे हो, राइट? तो यार उस चीज़ के निकलो, रास्ते अपने आप खुलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। मैं सच बताऊँ, मैं अभी भी डरती हूँ कि यार मेरे को रिसर्च करना है फॉरेन कंट्रीज़ में। मैं हॉलीवुड की ड्रीम्स देखती हूँ यार गाइस। आई एम नॉट लाइक मेरे को कोई टीवी सीरियल में कोमोली का रोल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आई बिलीव दैट आई एम अ पर्सन एंड हैव कैपेबिलिटीज ऑफ बिकमिंग एन इंटरनेशनल एक्टर। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत लंबा फेंक रही है, मतलब मुझे इसमें कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा। दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। यू कांट सी माई लाइफ, यू कांट सी द विजन आई हैव, यू कांट सी माई कैपेबिलिटीज राइट नाउ, बट आई नो इट। सेल्फ बिलीफ मेरे को पता है इतने टाइम में आया है, पता मुझे शुरू से था ये चीज़। और अब मुझे डर लगने लगा है कि यार कल कल को मैं इस चीज़ के साथ अगर मर गई, मर भी नहीं गई, बट मैं वही 9 to 5 में या वही चीज़ों में उलझी रही, तो मैं अपने आप को खो दूंगी। एक ट्राई करना तो बनता है यार लाइफ में, कोई भी चीज़ के लिए एक ट्राई तो बनता है। और आज के ज़माने में तो यार उठा के देख लो आप, ऐरे गहरे नत्थु कह सब कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन ये वो। आई मीन पहले हमारी लाइफ में एक ही ऑप्शन होता था, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईपीएस बनो, और मे बी एमबीए करो, मैनेजमेंट करो। लोग बिजनेस करने से भी डरते थे, सिक्योर्ड ऑप्शंस, हमें सिक्योरिटी चाहिए होती। पर मैं एक आपको बात बताऊं, आप कोई 90 साल के आदमी से पूछना, वो क्या बोलेगा? बेटा रिस्क लो ज़िंदगी में, 90 साल में तो तुम्हें वैसे भी बैठना है जाके एक जगह, नहीं? तब तो तुम्हारा वैसे भी दिमाग बुद्धि सब स्लो हो जाएगा, तुम चाहकर भी उतना नहीं कर पाओगे। तो अभी ही कर लो, इससे अच्छा डर जाओ थोड़ा, कूद जाओ। मुझे ना ये चीज़ें थोड़ी सी अंदर से कर देती हैं। ठीक है यार, करके एक ट्राई, एक अपॉर्चुनिटी। और मैं बताऊँ आपको ये काम कैसे करती हैं चीज़ें, यू हैव टू बिलीव एंड सरेंडर टू द अल्टीमेट पावर। मैं आपको एक बात बोलूँ सच में, ये तो मैंने फील किया ही किया है। आप जब सामने मेहनत कर रहे हो कोई चीज़ के लिए, यू थिंक इन योर माइंड लाइक, आई वॉज व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, आई वॉज श्योर एक अपॉर्चुनिटी बैंग ऑन, आई विल क्रैक इट। दिस इज़ व्हाट आई थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं अभी भी ये सोचती हूँ, मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बैंग ऑन, आई विल प्रूव माई पोटेंशियल देयर। ट्रस्ट मी गाइज। मैं ना छोटी थी, एक छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ। आई हैव बीन एजुकेटेड इन कॉन्वेंट एजुकेशन स्कूल, सीबीएसई। आपको मेरी बात करने से कई बार लगता होगा, मेरे एक बार मैंने एक इंग्लिश का ऑडिशन, वो क्या बोलना चाहिए, एक वीडियो डाला है। लाइक आई एम लिटरली, जिंडाया के कोई एक कमेंट्स थे, वो स्क्रिप्ट थी, वो इंग्लिश में थी, एंड यू नो आई वाज जस्ट रिसाइटिंग दैट। सो एक बंदे ने कमेंट किया था कि ये साउथ बॉम्बे वाली एक्सेंट लेके आ गए एंड ऑल। पहली बात तो मेरे को वो जानता नहीं था, ही वॉज सम रैंडम पर्सन, आई डोंट नो इफ दैट कमेंट इज स्टिल देयर और नॉट। बट मैं एक बात बताऊँ आपको, ये चीज़ मैं बचपन से सुन रही हूँ। व्हेन आई वाज इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मेरी टीचर्स ना क्या करते थे, फोर्थ क्लास में मेरे को आगे बुलाते थे कि शिफाली, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। तो क्या होता था, वो इंग्लिश के होते ना बड़े बड़े स्टोरी कॉम्पिटिशन्स, इंग्लिश में आप लोग पोएम रिसाइट करते हो। सो पूरी क्लास को सिखाते थे, एंड मैं सबसे पहले होती थी जो उसका एक्सेंट, एक्सप्रेशंस और हर चीज़ पकड़ लेती थी। मेरे टीचर्स बोलते थे, शिफाली स्टैंड हेयर, ये 5 बच्चे इन पे आ नहीं रहा, इनको सिखाओ। एक एक को मैं भेजती थी अंदर, ये सीख गया, ये सीख गया, एंड टीचर लाइक ओके। आई टू बी स्टैंडिंग फ्रंट में सबसे आगे, और उसमें भी सबसे पहले आके इंट्रोडक्शन देना पड़ता था। हाय, आई वी आर क्लास दिस दिस, वी आर प्रेजेंटिंग यू दिस पोएम। ये भी मैं करती थी। उस टाइम भी मेरा एक्सेंट था। फोर्थ क्लास में कौन सा बच्चा एक्सेंट मारेगा? मेरे को पता है ना, कोई एक्सेंट नहीं मारती मैं, कितनी देर तक मारूंगी यार, इतने सालों से एक्सेंट ही दिखाई जा रही हूँ मैं, फेक। लोगों के बीच, क्लास में, पढ़ाई में, हर जगह एक्सेंट दिखाया जा रहा है। जो मुझे जानते हैं अच्छे से, उनको पता है कि वो एक्सेंट मेरा नेचुरल है। आई वॉज गिफ्टेड दैट फॉर सम रीज़न, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इट। आई एम स्पेशल इन दैट थिंग। If I speak somewhere, people have to listen. If I am speaking about something, people are literally all the ears. I mean, like, कौन बोल रहा है ये? Because I am good at it. I'm good at literature. I'm good at catching things. I'm good at grasping things. I'm good at catching the emotions. Being number 2, मून से हम लोग अफेक्ट होते हैं।
a true scorpion. So I'm just trying to say that you are gifted with something. I don't want to waste it anymore. हर दिन मैं भले उस चीज़ का आधा घंटा काम करूँगी, पर मैं करूँगी. एंड ट्रस्ट मी गाइज, जस्ट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई विल बी सो हैप्पी अगर मैं इस चीज़ को, एक भी कोई इंसान अपना एक्सपीरियंस सिमिलर चीज़ से मुझे बताएगा ना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. आप सोचो कि मैं इस चीज़ को फॉलो और कमेंट के लिए कर रही हूँ, नहीं. मैं अपनी, ऊपर मेरे यहाँ रेंट पे लड़कियाँ रहती हैं, इफ़ दे शेयर मी देयर एक्सपीरियंसेस, आई एम सो मोटिवेटेड कि यार चलो, मेरे जैसे और भी कोई इंसान है जो इस दुनिया में इन चीज़ों को फील कर पा रहा है. आई एम लाइक, नाउ आई एम doing it 2 times faster because I see that okay, people are there who are still doing it. I'll be very happy to see people who have similar vision, similar thoughts, and जो इस चीज़ को फील करते हैं जैसा मैं फील करती हूँ. I'll be so happy to hear it. So just tell me, and next time we'll discuss then how much we've progressed in our life and what is the next thing so that we can achieve our goals.